नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूं और हमारी कहानी का नाम है मंगलयान, मंगल की यात्रा पर। ये कहानी लिखी है निखिल गुलाटी ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं निखिल गुलाटी ने। ये प्रथम बुक्स की कहानी है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मंगलयान, मंगल की यात्रा पर। किसी काली रात में जब आसमान बिल्कुल साफ हो, आप आसमान की ओर देखेंगे तो पाएंगे एक चमकदार लाल सितारा। वही है मंगल ग्रह। जब से मनुष्य ने दूरबीन का आविष्कार किया, तब से हर रात दुनिया के अलग अलग कोनों में हम उसको अचरज से देखते हैं। सोचते हैं कैसा होगा मंगल ग्रह, क्या उस पर जीवन होगा। इतनी दूर से देखकर तो हम सिर्फ यह अनुमान लगा सकते हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं। जरा सोचिए, अगर हम मंगल ग्रह तक जा पाते तो क्या होता। सौरमंडल के बाकी ग्रह से मंगल न ही पृथ्वी के सबसे पास है, फिर भी इतना दूर तो है कि अगर आप वहां गाड़ी चलाकर जाएंगे तो आपको 1200 वर्ष लग जाएंगे मंगल ग्रह तक पहुंचने में। और अगर हवाई जहाज से भी गए, उसकी तीव्रतम गति से भी कम से कम 30 साल लग जाएंगे। यह देखिए, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है और चांद करीब इधर कहीं होगा और लगभग आधा किलोमीटर आगे ठीक वहां होगा मंगल ग्रह। मोटर गाड़ी और हवाई जहाज आपको वहां नहीं ले जा पाएंगे। ये काम करेगा एक अंतरिक्ष यान। 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक ऐसा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से छोड़ा जो सीधा मंगल ग्रह जाए। उसका नाम था मंगलयान। मंगलयान जब मंगल ग्रह की ओर निकला तो उसमें कोई मनुष्य नहीं, बल्कि 4 चीजें थी, जिसमें एक खास तरह का कैमरा भी शामिल था। वह कैमरा मंगल के पास जाकर उसकी तस्वीर ले सकता था। मंगलयान मंगलयान को सबसे पहले इस समस्या को सुलझाना था कि मंगल ग्रह तक का इतना लंबा सफर वह कैसे पूरा करे। सीधा उड़कर मंगल तक पहुंचने के लिए उसे ढेर सारे ईंधन की जरूरत थी, और इतना ईंधन साथ कैसे ले जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत सोचा। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने तय किया कि मंगलयान को वे मंगल की ओर फेंकेंगे, मगर वैसे नहीं जैसे हम गेंद फेंकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक गुलेल चलती है। यहां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने एक गुलेल का काम किया। सबसे पहले मंगलयान पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। फिर इसे बड़ी कक्षाओं में भेजा गया। इंजनों की गति को 6 गुना बढ़ाकर इस बार इसकी गति बढ़ती गई। जब मंगलयान अपने सबसे तेज गति पर था, इसे एक अंतिम धक्का दिया गया। इसके साथ ही वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आजाद हो गया। क्योंकि पृथ्वी भी सूरज की परिक्रमा करती रहती है, तो पृथ्वी की गति भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते मंगलयान की गति को बढ़ाने के काम आई। पृथ्वी ने बिल्कुल उस इंसान की तरह काम किया जो अपने हाथ में गुलेल लेकर निशाना साधता है। पर मंगलयान अभी तक सीधा मंगल ग्रह तक नहीं पहुंचा था। वह इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह भी सूरज की परिक्रमा करता रहे। इसरो के वैज्ञानिकों अब अनुमान लगाकर यह निर्धारित करना था कि सूरज के इर्द गिर्द घूमते मंगल ग्रह और मंगलयान कब और कहां एक दूसरे के समीप आएंगे। जिस समय मंगलयान को अंतरिक्ष भेजा गया, उस समय मंगल ग्रह इधर था। मंगलयान के मंगल ग्रह जाने का मार्ग फिर ठीक 10 महीने बाद इस जगह पर मंगलयान और मंगल ग्रह का आमना सामना हुआ। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती रहती है, मंगल ग्रह सूरज की परिक्रमा करता रहता है। पृथ्वी से मंगल तक सफर बहुत बहुत लंबा है।
मंगलयान ने 300 दिन चलकर 62 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। इतनी लंबी यात्रा के लिए यह बहुत आवश्यक था कि मंगलयान सही मार्ग पर चले। अगर वो थोड़ा सा भी भटकता तो मंगल ग्रह तक उसका पहुंचना असंभव था। अंतरिक्ष में तारों को देखकर मंगलयान अपनी जगह का अनुमान लगा पाया था। दूरसंचार तस्त्री की मदद से मंगलयान ने पृथ्वी पर संपर्क बनाया। इस तरीके से मिशन कंट्रोल रूम ने इसरो के मंगलयान से बात कर पा रहे थे, पर नजर भी रखे हुए थे। जरूरत पड़ने पर वह मंगलयान को संदेश भेज सकते थे। वह दूरसंचार तस्त्री की मदद से मंगलयान को इंजन की गति निर्धारित करने के लिए सही पथ पर भेजने के संकेत दे रहे थे। अंतरिक्ष में कई महीने गुजारने के बाद आखिरकार मंगलयान मंगल ग्रह के बहुत निकट पहुंच गया। देखते ही देखते मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने मंगलयान को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मंगलयान मंगल ग्रह के बहुत पास आ चुका था। अब उसको अपनी गति पर काबू पाकर धीरे धीरे मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना था। मंगलयान को यह काम बहुत सावधानी के साथ करना था। कहीं ऐसा न हो कि वह मंगल ग्रह के इतना पास होते हुए भी उससे बहुत दूर हो जाए या फिर उसमें टकराकर बिखर जाए। यह सभी के लिए मुश्किल भरी घड़ी थी। आखिरकार 24 सितंबर 2014 को मंगलयान पूरी और अच्छी तरह मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए एक कक्षा में जा पहुंचा। वह आज भी उसी कक्षा में मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और वहां से मंगल की तस्वीरें खींचकर यहां पृथ्वी पर इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। यह मंगलयान द्वारा खींचकर भेजी गई एक वास्तविक तस्वीर है। हमें अभी तक यह पता नहीं चला कि मंगल ग्रह पर जीवन है या कभी हुआ करता था, पर हमारा इतनी दूर मंगल ग्रह तक पहुंच पाना सचमुच अद्भुत है ना। अब हम मंगल पर इंसान को भेजने का भी सपना सजो सकते हैं। एक ऐसा अंतरिक्षयान बना भी सकते हैं। इंसान को अंतरिक्ष ले जाएगा, उसका नाम गगनयान है। गगनयान 3 इंसानों को अंतरिक्ष की ओर ले जाएगा। कुछ ही सालों में वह बनकर तैयार होगा। क्या आप उसमें बैठकर अंतरिक्ष की सैर करना चाहेंगे? अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। एक शक्ति जिसमें एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, जैसे कि चांद और सूरज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या फिर पृथ्वी और सूरज एक दूसरे की ओर खींचते हैं। एक भारी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण एक हल्की वस्तु से ज्यादा होता है, तभी छोटी वस्तुएं जैसे कि पत्थर पृथ्वी की ओर गिरता है। पत्थर से कहीं ज्यादा वजन वाली पृथ्वी इस पत्थर को अपनी ओर खींच लेती है। खींचता तो वह पत्थर भी पृथ्वी को है, मगर पृथ्वी से कई गुना छोटा होने के कारण वह पृथ्वी की को केवल थोड़ा सा ही हिला पाता है, इतना थोड़ा कि हमें एहसास भी नहीं होता। अब देखते हैं कक्षा क्या होती है। जब मैंने इस पत्थर को जमीन की ओर फेंका, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उसको झट अपनी ओर खींच लिया, मगर जमीन पर गिरने से पहले वह पत्थर ने एक दूसरी दूरी तय की। अगर मैं इस पत्थर की ओर जोर से और इससे भी दूर फेंकूं तो यह जमीन पर गिरने से पहले काफी लंबा रास्ता तय करेगा, और अगर उसको बहुत तेज और दूर फेंकूं एक निर्धारित गति पर, यह पत्थर मंगलयान की तरह ही पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा। उस समय वो जिस पथ पर होगा उसे ऑर्बिट यानी कक्षा कहते हैं। इसी तरह मंगलयान को पहले पृथ्वी और फिर मंगल ग्रह की कक्षा यानी कि उसके ऑर्बिट में पहुंचाया गया। अंतरिक्ष में हल्की वस्तुएं अपने से भारी वस्तुओं की परिक्रमा ऐसी कक्षाओं में करती हैं तो लोग कहते हैं कि वह दूसरी वस्तु परिक्रमा कर रही है, उसकी कक्षा में चारों ओर घूम रही है, ठीक वैसे ही जैसे चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह सूरज के चारों ओर। यह कक्षा यानी कि ऑर्बिट अक्सर अंडाकार होता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को दोबारा सुनो और समझने की कोशिश करो। धन्यवाद।